देखो, आज अपना एक क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम रिवर्स ए लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड यूजिंग द स्टैक मेथड। देखो, अपने क्वेश्चन एक लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट को बोल रहे हैं कि आपको इसको रिवर्स करना है, जो कि पीछे के एलिमेंट है ना वो स्टार्टिंग में आने चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो उसके लिए अपने को एक कंडीशन दे दी कि आपको एक क्वेश्चन है ना, विदाउट रिवर्स मेथड, जो कि पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने पहले ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इस फंक्शन को। तो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको बिना बिल्ट इन फंक्शन के यूज किया हुआ और स्टैक मेथड के द्वारा यूज करके इसको रिवर्स करना है। तो देखो, स्टैक एक क्या है कि अपना डाटा डीएसए का एक है, टॉपिक है। तो उसके द्वारा ये आपको क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को रिवर्स करना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, पहले स्टैक बताऊंगा कि स्टैक क्या है, कैसे हम इसको स्टैक के द्वारा सोल्व करेंगे, स्टैक का कंसेप्ट क्या है, वो आपको मैं पहले डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद में कंसेप्ट बताने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व। आपने देखो इस क्वेश्चन में गोल क्या दिया हुआ है कि एक लिस्ट है, उसको रिवर्स करना है एक फंक्शन इस्तेमाल किए बिना। मतलब कि अपने एक रिवर्स फंक्शन है जो कि पाइथन ने बिल्ट फंक्शन पहले से डिफाइन कर रखा है। तो बोल रहा है कि स्टैक मेथड का यूज करना उसमें, और यूज करके उसके साथ में क्या करना, अपने को इनपुट दे दिया, अपने को इनपुट दे दिया। और अपने आउटपुट में क्या लेके आना है इसका, आउटपुट में अपने को आना चाहिए इसका ये कि क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 8 7 6 5 4 3 2 1। आउटपुट में अपना ये आना चाहिए। ये कैसे आएगा, हम इस टैग का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ कि स्टैक क्या होता है। चलते अपनी, मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ ना स्टैक का। स्टैक क्या होता है, ये स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में इस टाइप पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो हर इंसान से, मतलब हर इंटरव्यू वाला, अरे अपने जो इंटरव्यू वाला होता है ना, वो हर जो इंटरव्यू देता है उससे एक क्वेश्चन पूछता है। अगर डीएसए का आपसे बोल दिया कि डीएसए इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि डीएसए कंपलसरी है, तो आपसे स्टैक के ऊपर, एरे के और लिंक लिस्ट के ऊपर और क्यू के ऊपर, इनके ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको पहले स्टैक के बारे में थोड़ा आपको डीप कंसेप्ट समझाऊंगा, स्टैक क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका मतलब होता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा स्टैक का मतलब, आपको मैं समझाता हूँ पहले स्टैक क्या होता है। देखो, स्टैक क्या है अपना एक, स्टैक क्या है कि स्टैक अपना क्या है, स्टैक 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 इज ए डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज ए डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज डाटा स्ट्रक्चर that store items items in a special order। जो स्पेशल ऑर्डर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैक का कंसेप्ट। स्पेशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि चलो आपको स्टैक का एक लाइव एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास कहीं हम मैस में खाना खाने जाते हैं। तो मैस में खाना खाने जाएंगे, तो मतलब कि मैस में हम गए मैस में, किसमें, मैस में खाना के लिए, खाना खाने के लिए गए हम, ठीक है। वहां गए, एक टेबल अपने पास है, ठीक है। ये अपने पास एक टेबल है, इसके ऊपर प्लेट रखी है, ऐसे प्लेट, ऐसे प्लेटें रखी हुई है, ऐसे प्लेटें रखी हुई है, ठीक है। ऐसे प्लेटें रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर प्लेट रखी हुई है, जैसे कि मतलब कि एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, उसके ऊपर तीसरी प्लेट, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे उसके प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई है। तो मतलब कि जो सबसे पहले हमने प्लेट रखी थी टेबल पे, वो सबके नीचे हो गई। और जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी थी वो सबसे ऊपर हो गई। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस टाइप में कंसेप्ट होता है लीफो। क्या होता है, लीफो। लीफो, अब लीफो का मतलब क्या होता है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है लीफो। जो स्टैक होता है ना अपना लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि कोई भी सामान हम लास्ट में रखेंगे ना वो टॉप पे आएगा। इससे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। हम कभी भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे बुक्स क्या कर रखते हैं कि
क्या करते हैं, बुक्स कैसे रखते हैं, एक के बाद में एक बुक, एक के बाद में एक बात, जो सबसे पहले बुक रखी होती है सबसे नीचे आ जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो सबसे लास्ट में बुक रखी होती है वो टॉप पे आ जाती है। मतलब कि एक चीज बता दो आपको, ये हो गया, ठीक है। या फिर हम ऐसे करते हैं कि शादी कोई पार्टी में गई, वहाँ पे खाना खाने के लिए गए पार्टी में, ठीक है। जो वहाँ पे जो टेबल्स होती है, जो वहाँ पे प्लेट लगी होती है ना, उसमें जो सबसे पहले प्लेट धुल के आई थी वो सबके नीचे हो गई, जो सबसे लास्ट में धुल के आई थी सबसे टॉप पे हो गई। ये हो गया। और इसका मतलब कि एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे क्यों क्या हुआ कि हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। मतलब कि लाइब्रेरी बुक्स का हो गया, या फिर ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम किसी मोबाइल स्टोर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लैपटॉप परचेज करने गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि लैपटॉप का स्टोर क्या है, एक के ऊपर वो रख रख के अपने को दिखाता रहता है। जो सबसे पहले दिखाया था वो सबके नीचे हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट में दिखाया था है ना, जो अपने को सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो इस टाइप में यही है कि इस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो किसी आइटम की स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाता है। वो कैसे, वो स्टैक क्या होता है, आइटम की वैल्यू को स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर करवाता है। और जो लीफो पे काम करता है, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और जो कि जो सबसे लास्ट में आइटम रखा जाएगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। ये अपना स्टैक का होगा। एक थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ स्टैक के बारे में। क्या होता है कि स्टैक क्या होता है कि लास्ट में फर्स्ट आउट होता है, यानी जो एलिमेंट आखिरी में आएगा, डाला जाएगा, उसको निकाला जाए। मतलब कि जो एलिमेंट आखिरी में डाला गया उसे पहले निकाला जाता है, ठीक है। अगर हम एक लिस्ट मतलब अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, उसमें टैक्स में पुश, यानी कि पुश का मतलब होता है अपेंड करना। अगर उसमें अपेंड करेंगे ना एलिमेंट को, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट में रहेगा, सबका लास्ट वाला जो सबसे टॉप पे रहेगा। मतलब कि कैसे हो जाएगा, देखो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैंने ले लिया कि एक लिस्ट ले लिया एल, इसमें एलिमेंट डाल दिया कि 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले मैंने कौन सा डाला था, ये वाला 0 इंडेक्स वाला, फिर ये 1 इंडेक्स वाला, फिर ये मैंने 2 इंडेक्स वाला, फिर ये मैंने 3 इंडेक्स वाला। जो मेरा 0 इंडेक्स वाला है ये कौन सा है, फर्स्ट था, फर्स्ट। और ये कौन सा है, मेरा लास्ट, ठीक है। बट ये क्या है, ये लास्ट में अपना क्या है, टॉप एलिमेंट हो गया, टॉप अपना, ठीक है। ये हो गया। जब मैं इसको पुश करूंगा स्टैक के द्वारा, क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा ना, पुश करूंगा इसको मैं, पुश करूंगा स्टैक पे, इसको पुश करूंगा ना स्टैक के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, टॉप में क्या हो जाएगा मेरा, टॉप राइट में क्या हो जाएगा, मेरा टॉप राइट में हो जाएगा, टॉप राइट में हो जाएगा मेरा, टॉप राइट में क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4, ये मेरा टॉप राइट में हो जाएगा। जब इसको मैं पॉप करूंगा, इसको मैं पॉप करूंगा ना, पॉप ऑर्डर में करूंगा ना इसको, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉपेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉपेड हो जाएगा ये मेरा, पॉपेड हो जाएगा मेरा ये, पॉपेड वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 4 3 2 1। लास्ट में अपना क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अपना 4 3 2 1, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक मैंने लिस्ट लिया, उसमें मैंने एक एलिमेंट को पुश करा है, पुश मतलब उसमें एक इम्पटी स्टैक लिया, इम्पटी स्टैक के अंदर में उस जो लिस्ट लिया था ओरिजिनल लिस्ट को, उसको मैंने स्टैक में पुश करवाया। पुश का मतलब होता है इसमें स्टैक में अपेंड करवाना। मतलब कि हम उसमें किसी भी इम्पटी लिस्ट में, या कोई भी ऑलरेडी लिस्ट डिफाइंड है, उसमें ऑलरेडी कोई डाटा स्पेसिफिक एलिमेंट डिफाइन है, अगर उसे अपने को अपेंड करना हो, कोई चीज नए वैल्यू ऐड करना हो, तो इसमें स्टैक में पुश के द्वारा हम ऐड कर सकते हैं। पुश क्या करता है, एक एक एलिमेंट को ऐड करता हुआ चलता है फर्स्ट लास्ट मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको एक कोड समझाता हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल में कंसेप्ट दिखाता हूँ कैसे काम करता है स्टैक। फिर अपने ओरिजिनल फिर अपने ओरिजिनल कोड पे आ जाएंगे हम। देखो मैं एक समझाता हूँ आपको, डिटेल में समझाऊंगा आपको कि मैंने एक लिस्ट ले लिया है, ठीक है। 1 2, सॉरी 1 2 3 4, ये मेरी एक ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट स्टैक ले लिया, ये एक मैं इम्पोर्टेंट स्टैक ले लिया, ठीक है। और फिर एक रिजल्ट ले लिया इम्पोर्टेंट, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें अपेंड करवानी है, ठीक है, स्टैक की। फिर अपेंड करवाने के बाद में फिर हम उसको
रिवर्स करवा देना इस वैल्यू को, जो कि इसमें अपन रिजल्ट नाम की जो इम्पटी रिजल्ट नाम से लिस्ट लिया उसमें अपेंड करवा देंगे, यानी कि पुश करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है जो हो गया। फिर मैंने क्या किया देखो, ध्यान से देखना ना एकदम। मैंने लिया कि एक स्टैक नाम से फंक्शन लिया है अपने, जो अपने ऑलरेडी स्टैक नाम से क्या लिया था कि वो ले रखा ना मैंने, इम्पटी ये ले लिया। इसे मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को पुश करवा दिया। पुश करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अपनी 1 2 3 4 ये आ जाएगा। 4 क्या जाएगा अपना, 4 इज टॉप, टॉप हो जाएगा 4 अपना। ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू अपना, अभी हमने इसको रिवर्स नहीं किया तो ऐसे कैसे इम्पटी रह जाएगा। अब पॉप लूप कैसे काम करता है वो भी समझ लो। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। एक लिस्ट लिया ओरिजिनल, एक इम्पटी स्टैक लिया। इसमें मुझे क्या करना है, इस सारे के सारे ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट को स्टैक में मुझे अपेंड करवाना है। एक रिजल्ट नाम से मैंने एक वाले लिया इम्पटी लिस्ट। इसमें क्या करना है कि जो अपने मैंने लिस्ट लिया है उसको अपेंड करवाया मैंने, पॉप पुश करवा दिया मैंने स्टैक में। स्टैक से फिर मैंने क्या किया, जो स्टैक में जो जो एलिमेंट मैंने अपेंड करवाया उसको सारे को मुझे रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के बाद मुझे उसे क्या करना है, अपना जो रिजल्ट नाम से एक इम्पटी लिस्ट लिया है उसमें मुझे एक एक एलिमेंट को पॉप करवाना है। ठीक है, ये मेरा इम्पटी स्टैक है। इससे मैंने क्या पुश करवा दिया सारे एलिमेंट को। ये हो गया, ये मेरा पहला एलिमेंट होगा, ये मेरा दूसरा होगा, ये मेरा तीसरा होगा, ये चौथा हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा होगा लास्ट। लास्ट लास्ट मतलब 4 अपने क्या होगा, टॉप वैल्यू जाएगी। मतलब कि स्टैक में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में वैल्यू जाएगी ना वो टॉप पे हो जाती है। मतलब पीक, इसको एक क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब कि सबसे टॉप वाली वैल्यू। अब फोर पॉप का मैं आपको लूप समझाता हूँ, पॉप लूप कैसे काम करता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मैंने लिया पॉप फंक्शन ले लिया, इसी को समझा रहा हूँ। ठीक है, पॉप क्या करता है, पॉप क्या काम करता है, जो अपने पास लिस्ट होती है ना, लिस्ट हो ऐसे या टपल्स हो कुछ भी हो, बट अब यहाँ पे लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। पॉप काम करेगा जो लिस्ट में सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा ना, टॉप पे मतलब कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा, अगर हम उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डालेंगे तो। अगर हम इसमें कोई वैल्यू डाल देंगे ना पॉप में, तो उसी वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बट अगर हम मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है कि हम पॉप को डायरेक्ट यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इजीली काम कर देता है ये। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नंबर और कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती है। पॉप सीधा खुद क्या काम करेगा, लिस्ट में जाएगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू -1 इंडेक्स वाली वैल्यू को पॉप कर देगा वहां से, उस लिस्ट में से उस वैल्यू को उठा देगा। और जो ओरिजिनल लिस्ट बाद में बचेगी उस वैल्यू को, उस लिस्ट को प्रिंट करवा देगा। मैंने क्या इस मतलब कि अपने क्या है, ओरिजिनल लिस्ट कहती है, इसमें स्टैक में ऐड करवाते हैं जो आ गई थी ना अपनी। इसमें पॉप लगाएंगे, पॉप लगाएंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा, 4 बार निकल जाएगा, क्योंकि पॉप लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करता है, लास्ट वाली वैल्यू को। फिर अपने रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ऐड 4 ऐड हो जाएगा अपना। ठीक है, और इस टैग में क्या बच जाएगा, इस टैग में बच जाएगा 1 2 3। इस टैग में भी बच गया ना अपना, 1 2 3 इस टैग में बच गया। ठीक है, फिर आ जाओ। फिर मैंने लिया कि पोप। ठीक है, फिर मैंने लिया कि पोप, पोप मैंने लिया लास्ट हो गया। फिर मैं पोप, फिर से पोप क्या, तब क्या, यानी कि 3 नंबर वैल्यू मतलब कि 3 एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। और रिजल्ट में क्या ऐड हो जाएगा अपना, 4 और 3। इस टाइप में क्या बच जाएगा अपना, 1 2 बच जाएगा। फिर पॉप लगाएंगे हम, फिर पॉप करेगा ये। अब फिर कौन सा एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, 2। और रिजल्ट में क्या ऐड हो जाएगा अपना, 4 3 2 ऐड हो जाएगा। और स्टैक में अपना क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। ठीक है, स्टैक में अपना क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर से हम पॉप लगाएंगे, फिर से हम पॉप मेथड लगाएंगे। अब 1 को करेगा और रिजल्ट में जाएगा, ये इसको ऐड करवा देंगे इसमें। और अब क्या होगा अपना, स्टैक में क्या बचेगा अपना, स्टैक क्या जाएगा, इम्पटी आ जाएगा। ऐसे काम करता है। इसको फिर से मैं एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक लिस्ट लिया, ये मैंने एक ओरिजिनल लिस्ट लिया है ये वाली, एक लिस्ट लिया, एक स्टैक नाम से इम्पटी लिस्ट लिया मैंने, एक रिजल्ट नाम से इम्पटी लिस्ट लिया। मैंने सबसे पहले क्या किया है,
कि जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी मैंने इसको इसमें स्टैक में एक एक एलिमेंट को अपेंड करवा दिया। अपेंड करवाने के लिए मैंने स्टैक में क्या किया, पुश का यूज किया। पुश क्या करता है कि लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को एक एक करके लिस्ट में ऐड करता रहता है। तो मैंने स्टैक में इसको ऐड करवा दिया। यहाँ पे मैंने इसको सॉरी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करवा दिया स्टैक में। ठीक है, फिर अब मेरा बचा क्या, रिजल्ट नाम से जो मैं एक दूसरी लिस्ट इंपॉर्ट लिया था। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो मैंने ओरिजिनल लिस्ट से एक एक वैल्यू को पुश करवा के अपेंड करवाया था स्टैक वा इसमें स्टैक में, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करके मुझे इसको रिवर्स करवाना है। मैं पॉप इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पॉप है ना, इसमें क्या काम करेगा, लास्ट वाली वैल्यू को पहले ले आएगा, रिमूव कर देगा, और वो जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसमें अपेंड करवा दूंगा। इस रिजल्ट नाम से एक इम्पोर्टेंट लिस्ट लिया था ना, इसमें मैं इसमें अपेंड करवा दिया, अपेंड करवा दूंगा। फिर देखो पॉप लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। मैंने एक पॉप लिया, पॉप लगाया मैंने, पॉप मैंने लगाया कि स्टैक डॉट पॉप का यूज किया तो ये 4 वैल्यू को ले आएगा। और लाके मैंने फिर लिखा कि रिजल्ट प्लस अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड करवा देंगे। यहाँ पे अपेंड करवाएंगे ना तो ये अपने रिजल्ट में 4 वैल्यू को अपेंड करवा देगा। फिर इस टैग में अपनी वैल्यू बच जाएगी 1 2 3। फिर मैंने पॉप मेथड लगाया। फिर ये अपनी स्टैक में गया और फिर से मेरी 3 वाली वैल्यू थी इसको निकाला। फिर रिजल्ट में गया, फिर इस रिजल्ट में यहाँ पे पहले एक एलिमेंट ऐड हुआ था 4। फिर अब इसमें क्या भी दूसरा एलिमेंट क्या ऐड हो जाएगा, 3। तो ये ऐड हो जाएगा। फिर स्टैक में गए वापस, स्टैक में अपने पास ये वैल्यू बची। फिर मैंने पॉप पॉप अप्लाई किया। फिर से मैंने पॉप अप्लाई करने के बाद स्टैक में गया। फिर मैं इस 2 वाली वैल्यू को फिर से मैंने उठा लिया। इस वैल्यू को उठाया, उठाने के बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद फिर मैं अपने इम्पटी रिजल्ट लिया था उसमें फिर मैंने इसको ऐड करवाया। पहले 4 कर लिया था, फिर थर्ड पे 2 जहाँ पे अपन करवाया। फिर मैं स्टैक में गया, अपने पास एक वैल्यू बची 1। फिर मैंने पॉप मेथड लगाया। फिर मैं वापस स्टैक पे गया, स्टैक पे गया, इसमें 1 बची हुई थी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया पॉप करके। फिर मैं इसको रिजल्ट में अपेंड करवा दिया, ये अपना अपेंड हो गया। फिर स्टैक में क्या हुआ, अपना इम्पोर्ट स्टैक बच गया। और फिर अपना क्या हुआ, जो रिजल्ट नाम से आएगा ये अपने रिवर्स होकर क्या जाएगा, 4 3 2 1। कितना इजीली हो गया अभी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अपने पास एक क्या है, लिस्ट दी हुई है, लिस्ट दिए रखा है अपने को। अपना गोल है कि एक लिस्ट है, लिस्ट को रिवर्स करना है बिना बिल्ट इन पाइथन फंक्शन का यूज करके। और उस फंक्शन में अपने को कंडीशन लगानी है कि अपने को ओनली स्टैक मेथड का यूज करना है। मैंने आपको डिटेल में स्टैक का कंसेप्ट समझा दिया कि स्टैक क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे एक एलिमेंट को पुश करता है, पुश कर अपेंड करता है, अपेंड करने के बाद में कैसे वो एक एक एलिमेंट को बाहर निकालता है, और एलिमेंट को बाहर निकालने के बाद में कैसे वो अपेंड करता है, अपेंड करने के बाद में कैसे वो रिवर्स एलिमेंट अपने आप उसमें ऐड होते रहते हैं। ये आपको मैंने लाइफ साइकिल समझा दी। स्टैक का क्या एग्जांपल होता है लाइफ, तो वो भी मैंने आपको बता दिया करीबन 3 से 4 एग्जांपल लेके। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको वैसे लिख के सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें इस क्वेश्चन के एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अपना देखो टारगेट क्या है कि एक लिस्ट दे रखी है अपने को। लिस्ट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपनी लिस्ट है। और अपने को इसको रिवर्स करना है और आउटपुट क्या लेके आना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने को ये आउटपुट लेके आना है। किसके यूज करेंगे, यूज द स्टैक, यूजिंग स्टैक, इसका यूज करेंगे हम। देखो ठीक है, अपना क्या है, ओरिजिनल लिस्ट ये रहा। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट मैंने ये ले लिया। तो मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया कि डी डेप कीवर्ड से डेप रिवर्स लिस्ट, और इसमें इस फंक्शन को, इसमें पैरामीटर को कॉल करवा दूंगा, एल को अपने को। ठीक है, इसको मैंने कॉल करवा दिया। फिर मैंने क्या काम किया, स्टैक नाम से मैंने क्या ले लिया, इम्पटी स्टैक ले लिया। ये मैंने बता दिया इम्पटी स्टैक ले लिया, स्टैक ये बताओ। ठीक है, फिर मैंने एक लूप चलाया यहाँ पे कि फोर आई इन इन एल, क्योंकि अपने को प्रत्येक लिस्ट के जो अपने को ओरिजिनल लिस्ट दे रखी है ना, उसी के प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करवाते हुए चलना है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे स्टैक
डॉट अपेंड, इसको करवा दिया मैंने यहाँ आई को अपेंड करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया, फिर एक रिटर्न नाम से इम्पट्टी माना लिस्ट, फिर मैंने बोला कि एक लूप चलाया वाइल स्टैक, लूप चला दिया मैंने वाइल स्टैक, फिर बोला कि मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड करवा दो कि स्टैक डॉट फॉर। दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन पूरे कोड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया कि प्रिंट करवा दो आप, प्रिंट करवा दो मेरे रिजल्ट को, और फिर आके मैंने मेरे जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको मैंने कॉल करवा दिया आके। ठीक है, अब समझता हूँ, देखिए मैं आपको एक लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। देखो, ये क्या है, आपने को एक इनपुट दे दिया यूजर ने कि ये आपका एक इनपुट है, आपको आउटपुट में ये लेके आना है। ठीक है, इनपुट दे दिया, एक लिस्ट दे दिया, उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद में मुझे ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उसने कंडीशन दे दिया कि आपको किसी बिना पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन का यूज किए बिना इसको सोल्व करना है, और एक कंडीशन दे दी बाय यूजिंग द स्टैक मेथड। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन डिफाइन करने के बाद में मैंने इस उस फंक्शन में इस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कि मैंने सब पीछे कंसेप्ट बताया था ना कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके एलिमेंट को अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैक में अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अपेंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा अपने को, एक इम्पटी स्टैक लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक इम्पटी स्टैक लिस्ट बनाया जिसके हर स्टैक की तरह उपयोग करेंगे कि पाइथन में लिस्ट है ना जो स्टैक है की तरह यूज करेगा, और कॉमन क्या कि वो पुश कर देगा कि प्रत्येक एलिमेंट को, ओरिजिनल लिस्ट है ना उसके प्रत्येक एलिमेंट को इस स्टैक में एक एक करके एक एक एलिमेंट को अपेंड करवा देगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये मैंने ले लिया। ठीक है, फिर मैंने फोर लूप चलाया, यहाँ पे फोर लूप को चलाया, क्योंकि जो अपना ओरिजिनल क्या है कि लिस्ट के एलिमेंट पर फोर लूप शुरू हुआ है, क्योंकि इसलिए मैंने शुरू किया इस चीज को कि अपनी ओरिजिनल लिस्ट है ना उसके प्रत्येक एलिमेंट एक एक को क्या करेंगे, इटरेशन करवाएंगे। ठीक है, इटरेशन करवाएंगे तो उसको अपने को अपेंड करवाने में इजिली कोई दिक्कत ना आएगी, वो एक एक एलिमेंट को अपेंड कराने में इंडेक्स वाइज, जैसे इंडेक्स नंबर पे रखा है उस इंडेक्स नंबर के हिसाब से वो अपने स्टैक में अपेंड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रत्येक लिस्ट के ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट को अपेंड करवा दिया मैंने, सॉरी इटरेशन करवा दिया, इटरेशन करवा दिया। मैंने एक ये आई क्या लिया था कि ये अपने आई क्या है अपना एक वेरिएबल, आई यहाँ पे क्या एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, जो कि अपना एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे एक आई के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। फिर मैंने क्या काम किया, एक स्टैक अपना था, स्टैक में अपेंड करवा दिया, अपेंड करवा दिया आई को, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पुश कर रहा हूँ जो अपना ओरिजिनल लिस्ट क्या है, लिस्ट है अपना ओरिजिनल लिस्ट इसकी है, इसकी प्रत्येक एलिमेंट को इटरेशन करवाए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रत्येक एलिमेंट को इटरेशन करवाया। इटरेशन करवाने के बाद में मैं इस सारे एलिमेंटों को पुश कर दिया, मतलब अपेंड करवा दिया। मतलब कि क्या है कि क्या कर रहा है कि मैं हर एलिमेंट स्टैक में पुश कर रहे हैं, और उदाहरण के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, मतलब कि स्टैक आफ्टर लूप एंड, जब लूप एंड हो जाएगा तो क्या काम करेगा वो, 1 से लेके 9 तक की प्रत्येक एलिमेंट वैल्यू को वो अपेंड करवा दे अपने स्टैक में। यहाँ पे क्या किया, समझो अपेंड करने के बाद में क्या हुआ कि अपना स्टैक में अपनी वैल्यू ऐड हो गई, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू अपनी ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैंने सारी वैल्यू को ऐड करवा दिया, जो भी ये अपने स्टैक में जो वैल्यू ऐड हुई थी ना, ये स्टैक में ये वैल्यू सारी ऐड करवाई मैंने, ये सारी, तो अपना क्या है इसमें ओरिजिनल लिस्ट से मैंने स्टैक में सारी वैल्यूज को अपेंड करवा दी। अपेंड करवाने के बाद में फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट लिस्ट लिया था, फिर से ये इम्पोर्टेंट लिस्ट इसलिए लिया था कि मैंने इसमें प्रत्येक रिवर्स जो, अब इसमें से स्टैक की प्रत्येक वैल्यू को हम रिवर्स करेंगे ना, वो इस इम्पोर्टेंट लिस्ट में अपेंड करवा देंगे। ठीक है, फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट दोबारा से रिजल्ट नाम करके एक लिस्ट ले लिया।
फिर एक व्हाइल लूप चलाया कि व्हाइल क्या कर रहा है यहाँ पे, व्हाइल क्या काम कर रहा है, व्हाइल स्टैक, स्टैक क्या कारण, जब तक स्टैक नॉन इम्पटी है, मतलब कि जब तक नॉन स्टैक नॉन इम्पटी है तो लूप चलता रहेगा। पाइथन में इम्पटी लिस्ट को बूलियन कॉन्टेक्स्ट में फोर्स माना जाता है, मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अपना लूप चलता रहेगा ना, और जब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि अपने स्टैक जो ओरिजिनल स्टैक है ना, वो अपना क्या करेगा, उसकी प्रत्येक वैल्यू कंडीशन की सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और जब वो उसकी पूरी वैल्यू इम्पटी हो जाएगी वहां से, मतलब कि स्टैक की सारी वैल्यू पॉप हो जाएगी, और पॉप होने के बाद में इसमें अपेंड हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स कंडीशन हो जाएगा, फोर्स कंडीशन होने के बाद लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आने के बाद में ये कंडीशन पे सारी वैल्यू पॉप करवा देगा, पॉप करवाने के बाद में यहाँ पे आएगा, वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा और अपना ओरिजिनल फंक्शन कॉल कर देगा। देखो क्या है कि फिर क्या किया मैंने, स्टैक, फिर मैंने ये किया ना कि प्रत्येक वैल्यू क्या कर रहा है, ये एक एक वैल्यू को नोन चेक कर रहा है, जब तक कि वो अपना स्टैक है फॉल्स, मतलब कि पूरे एलिमेंट इससे बाहर ना आ जाए, मतलब कि पूरे स्टैक इम्पटी हो जाए यहाँ से। फिर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मैंने क्या किया, रिजल्ट में अपेंड करवाया, क्या किया कि मैंने एक रिजल्ट में अपेंड करवाया स्टैक डॉट पॉप को। ये क्या काम कर रहा है, सबसे पहले क्या करेगा, स्टैक स्टैक डॉट अपेंड, सबसे पहले ये चलेगा अपना, इस कंडीशन में सबसे पहले ये चलेगा कि स्टैक डॉट पॉप, ये चलेगा। ये क्या काम करेगा, स्टैक में जाएगा, स्टैक अपने क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना स्टैक था ना। चलो नेक्स्ट पेज पे सुनाता हूँ, डिटेल से देखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में लोग है ना मात खा जाते हैं बताने में, एक्सप्लेन करने में। देखो अपना जब स्टैक में लिस्ट लिया था मैंने अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब मैंने इसको स्टैक में अपेंड करवाया था, अपेंड करवाने के बाद में क्या बन गया था ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे अपने लिस्ट अपने आप क्या बन जाएगा, इम्पटी बन जाएगा। स्टैक में अपेंड करवाने के बाद में फिर मैंने इसमें एक रिजल्ट नाम से एक दूसरा इम्पटी लिस्ट लिया था। अब मुझे क्या करना है, इस स्टैक की एक एक वैल्यू को मुझे पॉप करना है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, स्टैक डॉट पॉप, पॉप करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपनी वैल्यू निकलेगी इसमें 9, 9 बार निकलेगा, उस टाइप में अपनी क्या वैल्यू रिजल्ट में जाएगा, रिजल्ट, सॉरी एक मिनट, 9 बार निकलेगा, फिर मैं 9 को बाहर निकालने के बाद में क्या करूंगा, क्या किया मैंने, रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड करवा देना यहाँ पे रिजल्ट डॉट अपेंड, जो ये स्टैक डॉट पॉप को, तो यहाँ अपेंड करने के बाद में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, और अपने स्टैक में क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपनी वैल्यू बच जाएगी। फिर हम दोबारा स्टैक डॉट पॉप चलेगा अपना, ये चला, ये जब तक चलेगा कि जब तक अपनी जो स्टैक में जितनी वैल्यू है ना उतने टाइम तक अपने पॉप मेथड चलता रहेगा, मतलब अपने स्टैक में नो वैल्यू है, तो जब 9 टाइम तक ये अपने स्टैक डॉट पॉप चलता रहेगा, ठीक है। फिर ये चला यहाँ पे आ जाएगा 8, अब क्योंकि ये अपना बाहर निकल गया, तो अपने पास ओरिजिनल ये बचा, तो अब इस पे 8 को बाहर निकाल लिया हमने, 8 को निकाला, फिर अपने क्या है कि रिजल्ट डॉट अपेंड, इस पे चला कंडीशन, इस पे गया तो पहले 9 था, अब 8 और आ गया, इसमें फ्रेंड हो गया, तो अब कहाँ तक बच जाएगा अपना, 7 तक बच गया, ये यहाँ तक बच गया। फिर मैंने स्टैक फिर से चला, ये कंडीशन स्टैक डॉट पॉप चला फिर से, ये चलने के बाद में क्या हुआ, 7 को बाहर निकाला, इसको बाहर निकाल लिया ये 7 को, फिर ये कंडीशन चले रिजल्ट डॉट अपेंड फिर से चला अपना, चला इसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे 9 8, फिर अब यहाँ पे 7 आ गया, तो अपना कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 तक बचा, फिर से चला स्टैक डॉट पॉप चला, कौन सी वैल्यू को निकाला बाहर, 6 को निकाला, फिर अपेंड करवा दिया वैल्यू को किसमें, आपने जो इम्पट रिजल्ट नाम से थी उसमें, उसमें अपेंड करवा दिया, ठीक है। ये भी अपना ये बाहर हो जाएगा, फिर इसको बाहर कर देगा, फिर इसको बाहर कर देगा, फिर इसको कर देगा, फिर इसको कर देगा, फिर इसको कर देगा, तो फिर जहाँ पे बाहर करने को सबको बाहर करता रहेगा, डॉट 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 डॉट, सबको बाहर किया,
लास्ट 1 पे आ गया, फिर इनको अपेंड करवाया तो ये जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने पॉप का इसलिए यूज किया है यहाँ पे। पॉप क्या करता है, जो लिस्ट में से पीछे की साइड से एक एक एलिमेंट को रिमूव करता हुआ आता है, और जो रिमूव करवाया था उस एलिमेंट को मैंने जो अपनी इम्पोर्टेड जो वाली लिस्ट लिया था इसमें मैंने अपेंड करवाता रहा। अपेंड करवाएंगे लास्ट के साइड से, तो पहले ये एलिमेंट ऐड होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा साथ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये ऐसे से अपेंड होने पॉप करवाया। पॉप के बाद मैंने अपेंड करवाया, अपेंड करवाने के बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, फिर क्या होगा कि फिर मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, अपने इसको अपने प्रिंट मैंने इसको करवा दिया किसको, रिजल्ट नाम से इसको प्रिंट करवाया। करवाने के बाद में मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ, स्क्रीन पर चलते अपने। आउटपुट क्या आना चाहिए, ये अपना आउटपुट आना चाहिए ये वाला। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्या किया, डेफ रिवर्स लिस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट दे रखा था, उसको मैंने पैरामीटर में इसको कॉल करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इस टैग के नाम से मैंने क्या माना, यहाँ पे इम्पोर्टेड लिस्ट मान लिया। मैंने लूप चला दिया कि फॉर इन एल। यहाँ पे आई क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल मान के चल रहा जो कि ओरिजिनल लिस्ट की प्रत्येक वैल्यू के एलिमेंट को इटरेशन करवाने में काम दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि स्टैक डॉट अपेंड करवा दिया, और अपेंड में मैंने जो वेरिएबल लिया था उसको कॉल करवा दिया। ये क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल लिस्ट में जाएगा, अपनी ओरिजिनल लिस्ट की सारी वैल्यू को एक एक करके अपने जो इम्पोर्टेंट टैग लिया था उसमें सारी वैल्यू को अपेंड करवा देगा, और जो अपनी ओरिजिनल लिस्ट था वो क्या हो जाएगा, अपना वहां से इम्पर्टी हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, एक लूप के बाहर आया, एक दोबारा से फिर एक मैंने इम्पर्टी लिस्ट लिया, उसमें मैंने क्या काम करवा दिया, फिर एक मैंने लूप चला दिया वाइल स्टैक। ये काम कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना स्टैक है उसकी प्रत्येक वैल्यू को कंडीशन को एक एक करके चेक करता रहेगा जब तक कि उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। ठीक है, मतलब वहां पे उस कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक कि while लूप चलता रहेगा। फिर मैंने क्या किया कि रिजल्ट डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, ये ले लिया मैंने, और फिर क्या करवा दिया मैंने, ये करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया किसको, अपने को रिजल्ट को। ठीक है, प्रिंट मैंने किसको करवा दिया, अपने रिजल्ट को करवा दिया। फिर लास्ट में फंक्शन को कॉल कर दिया रिवर्स लिस्ट एल को। देखते क्या आउटपुट आता है अपना। बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, देखो जो अपने को एक्सपेक्टेशन था ना ये आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट आ रहा है। देखो अब मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक अपने को एक लिस्ट दे रखी है ओरिजिनल, उस लिस्ट को क्या करना है, अपने को रिवर्स करना है, पीछे के एलिमेंट से एक एक को आगे लेते हुए आना है, लास्ट वाले को पहले, उस सेकंड लास्ट को उससे बाद में, ऐसे लेके आना है। तो बट उसने कंडीशन दे दी थी कि अपना जो पाइथन का किसी भी बिना बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। साथ साथ में कंडीशन दे दिया था कि उसको स्टैक मेथड के द्वारा सोल्व करना है। मैंने सबसे पहले आपको बताया स्टैक क्या होता है, उसका कंसेप्ट बताया, उसकी डेफिनेशन बताया, और उसका एग्जांपल लेके बताया कैसे काम करता है, वो लाइफ साइकिल आपको मैंने समझाई। मैंने इसमें क्या किया, एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन में मैंने ओरिजिनल लिस्ट के उसको पैरामीटर की तरह उसको कॉल करवा दिया। फिर मैंने कि इम्पोर्ट स्टैक लिया, इम्पोर्ट स्टैक इसलिए लिया कि अपनी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके प्रत्येक एलिमेंट को मैं उसमें ऐड करवाता हुआ चलूंगा। तो इसलिए मैंने एक इम्पोर्ट स्टैक लिया, फिर इम्पोर्ट स्टैक ले लिया। फिर एक मैंने फोर लूप चलाया, फोर लूप इसलिए चला रहा हूँ कि अपनी ओरिजिनल लिस्ट लिया था उसके प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करवाएंगे, इटरेट करवाने के बाद में जो इम्पोर्ट स्टैक लिया था उसे मैंने उसकी प्रत्येक वैल्यू को अपेंड करवा दी। ठीक है, अपेंड करवा दिया। फिर मैंने एक इम्पटी फिर से लिस्ट लिया, लिस्ट लिया। उस लिस्ट को इसलिए लिया क्योंकि मैं जो भी अपने स्टैक की वैल्यू है उसमें पॉप करवाऊंगा ना, उसको रिवर्स, स्टैक की वैल्यू को रिवर्स करवा के इसमें नई लिस्ट में अपेंड करवाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक इम्पटी रिजल्ट नाम से इम्पटी लिस्ट और ले लिया। फिर मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लिया, वाइल लूप में स्टैक को चलाया, स्टैक उससे चलाया कि वो प्रत्येक एक एक वैल्यू को चेक करता रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स कंडीशन हो जाएगी वो लूप से बाहर आ जाएगा।
फोर्थ कंडीशन फिर मैंने कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका ये था कि मैंने क्या किया, सबसे पहले रिजल्ट मैंने क्या किया, पहले स्टैक की प्रत्येक वैल्यू को पॉप करता गया। पॉप क्या काम करता है कि जो भी लिस्ट होती है उसकी पीछे की एलिमेंट को एक एक को रिमूव करता हुआ जाता है। फिर मैंने उसको रिमूव करवाया, उसी वैल्यू को मैंने अपेंड करवा दिया अपनी इम्पटी रिजल्ट नाम से लिस्ट ली थी। फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने उसी जो पॉप करवाने के बाद में अपेंड करवाया, उसी लिस्ट को मैंने कॉल क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन को कॉल करवा दिया। ये इसका लाइफ साइकिल था, जिसका मेन कंसेप्ट था। दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आशा करता हूँ कि किसी अच्छी कंपनी में, मतलब कि तुम लोग इंटरव्यू में बैठोगे ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाएगा डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन को बार बार देख, मतलब कि अच्छे से देखना, साथ के साथ क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको लिख लेना। और आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन-सा कांसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप लोग ये चीज़ें मुझे बताओगे ना, तो मुझे वो समझ में आएगा कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे और डेप्थ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों से ये बोलूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी कुछ कमी हो मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कांसेप्ट ला सकूँ। और आशा करता हूँ आप अपने अपनी मंजिल तक सब पूछो। मिलते हैं अब नई वीडियो में, ऐसे कोई मज़ेदार वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए।